और रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का, अमेरिका ने भी ईरान पर हमला शुरू कर दिया। जी हां, अमेरिका ने भी अब ईरान पर हमले शुरू कर दिए। इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका ने हमले शुरू किए। युद्धपोत अब्राहम लिंकन ने हमला शुरू कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर होता है, अमेरिकन नेवी ने भी ईरान पर रिटेलिएशन शुरू कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब्राहम लिंकन जो वॉरशिप है, इस वक्त की बड़ी खबर बताए, माफ कीजिएगा, ईरान पर हमले शुरू हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, अमेरिका ने अब ईरान पर भी हमला शुरू कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब्राहम लिंकन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। ये फ्रीगेट्स है, वॉरशिप्स आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। अब्राहम लिंकन ने भी ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में हमले शुरू कर दिए हैं। बंदर अब्बास पोर्ट, जहां पर ईरान का नेवी इंस्टॉलेशन, ये देखिए अब्राहम लिंकन की तस्वीर दर्शकों आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये ह्यूमंगस एयरक्राफ्ट, चलता फिरता जंगी मैदान है। 70 से ज्यादा फाइटर जेट इस पे डिप्लॉय हो सकते हैं। तस्वीर देखिए, उसकी डेक पर आपको फाइटर जेट दिखाई दे रहे हैं। ये एंटी सबमरीन गन है। ये फ्रिगेट्स दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे फ्रिगेट्स, यानी वॉरशिप के साथ साथ ऐसे फ्रिगेट्स भी डिप्लॉय किए गए हैं ताकि वो कोस्टल इलाकों के बहुत करीब पहुंचकर हमला कर सकें। दीज आर फ्रिगेट्स जो आप देख रहे हैं, ये वॉरशिप के साथ साथ चलते। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब्राहम लिंकन ने भी हमले शुरू कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अब अमेरिका ने भी जो ज्वाइंट अटैक था इजराइल और अमेरिका का, अमेरिका ने भी हमले शुरू किए हैं। जो वॉरशिप वहां पर डिप्लॉय किए गए हैं, उन वॉरशिप के जरिए ईरान के अलग अलग इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। फोर्डो, नतान, जिफ्सहान, अराक, ये जो इलाके हैं ईरान के अंदर जहां पर न्यूक्लियर साइट्स हो सकती हैं, वहां पर भी अटैक अब शुरू हो चुके हैं। और इजराइल पर करीब करीब ईरान ने 400 से ज्यादा रॉकेट दागे। इस वक्त की बड़ी खबर बताएं दर्शकों, अगर अभी अभी आपने इंडिया न्यूज ट्यून किया तो आपके लिए बड़ी खबर यह है कि सुबह 8 बजे से ही अमेरिका और इजराइल ने ज्वाइंट रिटेलिएशन शुरू कर दिया ईरान के ऊपर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अब अमेरिका की ओर से भी हमले शुरू हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, अमेरिका ने भी हमले शुरू कर दिए हैं। अब्राहम लिंकन, जो यूएस अब्राहम लिंकन है, उसने भी हमले शुरू कर दिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दर्शकों, ये फारस की खाड़ी की तस्वीरें जहां पर अब बड़े पैमाने पर हमले शुरू हो चुके हैं। यूएस अब्राहम लिंकन, यूएस जेराल्ड, इसके अलावा यूएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश वहां पर डिप्लॉय है, फ्रिगेट्स वहां पर डिप्लॉय हैं। सुबह 8 बजे से हमले शुरू हुए हैं। अमेरिका इजराइल ने मिलकर एक ज्वाइंट रिटेलिएशन किया है ईरान के। सबसे पहले ईरान की राजधानी तेहरान में हमले हुए हैं। आईआरजीसी का जो सुप्रीम कमांडर हातमी, वो मारा गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन जो है, वहां पर भी हमले। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग आपकी स्क्रीन पर है। ईरान का एक साथ 5 देशों पर हमला हुआ है। सऊदी अरब के रियाद पर ईरान का हमला हुआ है। रियाद में अमेरिकी बेस पर बड़ा हमला हुआ है। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। ईरान का यूएई में हमला हुआ। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको भी बता रहा था कि जितने भी फौजी अमेरिकी फौजी अड्डे हैं आसपास ईरान के, वहां पर हमला होगा। देखिए, जॉर्डन, सऊदी अरब, यूएई, रियाद, और इस वक्त की बड़ी खबर आप बता दें, 8 देशों पर अटैक हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान ने 8 अलग अलग मुल्कों पर हमला किया है। वो इलाके जहां पर अमेरिका के फौजी अड्डे हो सकते हैं, सऊदी अरब के रियाद में, बहरीन में। इसके अलावा आपको बताएं, कतर में हमले हुए, यूएई में हमले हुए, जॉर्डन में अमेरिकी बेस सबसे बड़ा माना जाता है, वहां पर भी हमले हुए। ईरान का यूएई में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ। तो देखिए, ईरान ने कहा भी था कि अगर हमारे ऊपर हमले होंगे तो सबसे पहले अमेरिकी जो फौजी अड्डे हैं वहां पर हम अटैक करेंगे, वहां पर हमला करेंगे। और देखिए, आखिरकार वही तस्वीर देखने के लिए मिल भी रही है। सऊदी अरब के रियाद में, कतर में, जॉर्डन में हमले हुए हैं, बहरीन में हमले हुए हैं, यूएई में हमले हुए हैं, सऊदी अरब में हमले हुए हैं। कुल 8 जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं जहां पर फौजी अड्डे अमेरिका के हो सकते हैं, अमेरिकी आर्मी के इंस्टॉलेशन हो सकते हैं, उनके फाइटर जेट डिप्लॉय हो सकते हैं, वहां पर ईरान ने हमला किया। तो देखिए, खुद के पड़ोसियों पर अब ईरान हमला कर रहा है। और इस वजह से, क्योंकि इन पड़ोसी मुल्कों ने अमेरिका को परश्रय दिया, अमेरिका के फौजियों को वहां पर जगह दी, अमेरिका के फाइटर जेट को वहां पर लैंड होने दिया। और इस वजह से देखिए, अब अमेरिका ने भी, अब ईरान ने भी अमेरिकी फौजी अड्डों पर अब हमले शुरू कर दिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रियाद, जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, इन सब जगह पर, कुवैत, इन सब जगहों पर अब ईरान ने हमले शुरू कर दिए। मिडिल ईस्ट के 8 बड़े देश जहां पर अमेरिकी फौजी अड्डे थे, वहां पर हमले शुरू हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब ईरान ने भी अपना रिटेलिएशन शुरू कर दिया है। 500 से ज़्यादा मिसाइलें दागी गई हैं इजराइल की तरफ और अमेरिकी वॉरशिप पर भी हमले ईरान ने शुरू कर दिए हैं। 8 मुल्क वो जहां पर अमेरिका के फौजी अड्डे हो सकते हैं,
वहां पर हमले हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आपकी टीवी स्क्रीन पर बिग ब्रेकिंग है, वॉर ब्रेकिंग है कि अब ये हमले शुरू हो चुके हैं। ईरान ने कहा है कि शुरुआत अमेरिका ने की है, खत्म हम करेंगे। और ईरान ने कहा है कि अब हम किसी भी कीमत पर इस जंग से पैर पीछे नहीं खींचने वाले। ईरान ने यह भी कहा। और गोपाल सिंह जी मेरे साथ जुड़े हैं, रिटायर्ड कर्नल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। अब सर जो वॉर है फुल फ्लेज रिटेलिएशन मोड में आ चुका है। सुबह अमेरिका और इजराइल का हमला ज्वाइंट रिटेलिएशन हुआ। अब ईरान ने देखिए 8 जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं सर वहां पर अटैक किया जहां पर अमेरिकी बेसेस हैं। सर देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए काफी तकरीबन 1 महीने पहले से अमेरिका ईरान को कह रहा था, बार बार उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, उसको टेबल पर भी लेकर के आए बातचीत करने के लिए। और उसके जो 3 टर्म्स कंडीशंस उन्होंने लगाई थी कि उन तीनों के ऊपर उसने साफ नकार दिया। तो स्थिति बड़ी नाजुक बनी और फाइनली अभी इजराइल के द्वारा यूएस ने मिलकर के अटैक किया ईरान के ऊपर आज। और उसका रिटेलिएशन नेचुरली जब कोई भी देश के ऊपर हमला होता है तो अब वो देश भी पूरी तरीके से अपनी तैयारी रखता है। तैयारी की उसने और काफी समय से बता भी रहा था कि हम यदि हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम जो भी मिडिल ईस्ट के अंदर आपके अड्डे हैं उनके ऊपर हमला करेंगे, आपकी नेवी के ऊपर हमला करेंगे और हम भी मानने वाले नहीं हैं। तो इसलिए इस स्थिति में उन्होंने अभी तकरीबन 300 से 400 जैसे खबरें आ रही हैं, 400 मिसाइलें दागी हैं, जिसमें कई मिडिल ईस्ट के जो उनके अमेरिका के अड्डे हैं उनके ऊपर यानी हमला हुआ है। अभी कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ, वो तो अभी थोड़ी समय में पता चलेगा। राइट और सर। यहाँ तक कि उनकी नेवी के ऊपर भी हमला कर यानी मिसाइलें दागी हैं। कितनी इफेक्टिव हुई हैं, कितनी नहीं हुई है, ये तो अभी थोड़ा समय बताएगा। लेकिन अपने रक्षा के लिए खुमैनी पूरी तरीके से कटिबद्ध है, होना भी चाहिए और वो कर भी रहा है। लेकिन क्योंकि जिस प्रकार से खुमैनी साहब ने हिजबुल्लाह को, हुती को और इनको जो है आतंकीवादी जो लोग हैं उनको पनाह दी, उनको साथ दिया, उनको हर तरीके से हथियार मुहैया करा करके इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की, तो वो जो है कहीं तक इस न केवल 2 देशों के बीच में पूरे विश्व के अंदर ठीक नहीं है। कि आतंकवादी का कोई घर नहीं होता, गढ़ नहीं होता, कोई उनको पनाह देना, उनको ट्रेन करना, उनको दूसरे देश के खिलाफ लड़ाना, ये एक बहुत ही निम्नता का काम जो इजराइल सॉरी ईरान कर रहा था। तो इसलिए बहुत ज्यादा अभी सारे देश यानी ये युद्ध लगता है थोड़ा समय चलेगा। पहले हम भी सोच रहे थे रशिया और यूक्रेन का युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, 4-5 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 4 साल होने वाले हैं ऑलमोस्ट। और ये युद्ध तो शायद लगता है कि जब तक ईरान घुटनों पर नहीं आ जाएगा, ईरान में तख्ता पलट नहीं हो जाएगा, जो पहलवी हैं उनको रीइंस्टेट कर नहीं किया जाएगा, तब तक शायद ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि अब ये वॉर यहाँ से और एस्केलेट होगा और ऊपर जाएगा और भीषण ये जंग होने वाली है। लेकिन सर मुश्किल इस बात की है जिन 8 मुल्कों में अब ईरान ने हमले किए हैं, जो अमेरिकी बेसिस हैं, अब मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी कहीं ना कहीं सर अब इस पर क्या मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी ईरान पर रिटेलिएट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके सिविलियन मारे जा रहे हैं सर। अमेरिकी एम्बेसी में जहां पर हमला बहरीन में हुआ है वो पूरा का पूरा सिविल इलाका है सर, तो वहां के लोग भी मरेंगे, बहरीन के लोग भी मारे जाएंगे अमेरिकी फौजियों के साथ, अमेरिकी एम्बेसी में जो लोग काउंटर पार्ट्स काम कर रहे हैं। तो क्या अब मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी रिटेलिएट करने की कोशिश करेंगे या वो चुपचाप अपने ऊपर हमला देखते रहेंगे? अमित जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि जब किसी देश ने अमेरिका को पनाह दी और उस जगह पर उनको रखा, तो जब अमेरिकी बेसिस के ऊपर हमला होगा तो कोलेटरल डैमेज तो होता ही है। राइट और सर। ये कोलेटरल डैमेज को कराने वाले वही राष्ट्र भी हैं खुद। लेकिन क्या वो रिटेलिएट करेंगे या अमेरिका के साथ में मिलकर के ईरान के ऊपर अटैक करेंगे, किस तरह से आगे करेंगे, तो ये आगे धीरे धीरे एक संभावना बनती है कि विश्व युद्ध की तरफ या मिडिल ईस्ट के अंदर तो या पूरी तरीके से जुड़ने का हाल हो जाएगा। उससे बहुत ही विश्व को नुकसान होने वाला है, न केवल इन राज्यों को ही, इन राष्ट्रों को ही, लेकिन इन यानी पूरे मिडिल ईस्ट को नुकसान तो होगा ही, लेकिन विश्व में भी बहुत यानी तबाही होने की संभावना होगी। लेकिन मुझे फिलहाल नहीं लगता कि ये राष्ट्र जिन्होंने पनाह दे रखी है या उनके हवाई यानी अड्डे हैं अमेरिका के,
उन अड्डों के ऊपर ही अटैक करेगा ईरान। और जैसा दिखाई दे रहा है, 4 या 5 राष्ट्रों में कर चुके हैं। बहरीन के ऊपर किया गया है राइट सर। और बाकी जगह भी किया जा रहा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये देश भी यदि आगे आने वाले समय में यदि इनका कोलेटरल डैमेज होता है तो शायद ये भी रिटेलिएट करने की पक्ष में हो सकते हैं। कर्नल साहब, आप एक वॉर सिनेरियो देखिए कि जून 2025 में जब अटैक हुआ सर, तो उस वक्त इजराइल ईरान ज्यादा एक्टिवली पार्ट कर रहे थे, B-2 बॉम्बर लेकर अमेरिका बाद में पहुंचा। लेकिन इस बार क्या है, अमेरिका बहुत करीब है सर ईरान के, वहां इंटरसेप्टर्स लगे हैं, डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, थर्ड वहां पर एक्टिव है, 3 वहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, वॉरशिप्स है, हॉवरक्राफ्ट है, डिस्ट्रॉयर्स है। ये जंग मुझे लगता है कि सर अमेरिका इसीलिए इतना ये लंबा इस पूरे कम्युनिकेशन को खींच रहा था ताकि जंग की तैयारी वो कर सके। और मुझे लगता है कि अमेरिका अब सीधे इस जंग में आ गया है। पहले अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन मुझे लगता है सर अमेरिका अब सीधे इस जंग में आ गया, क्योंकि जो वॉरक्राफ्ट है उसने भी अब्राहम लिंकन ने अटैक किया है बंदर अब्बास का जो कोस्टल वाला इलाका है। तो मुझे लगता है ईरान के लिए मुश्किल बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका फुल फ्लेज तैयारी के साथ इस जंग में कूदा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, अमेरिका का उद्देश्य बिल्कुल साफ है। जब तक ईरान में तख्ता पलट नहीं होता तब तक जो है अमेरिका पूरी तरीके से और पूरे फुल टोटल जो इन्होंने उसका ऑपरेशन का नाम दिया है, क्या नाम दिया है ये, लॉ एंड रोड सर, लॉ एंड रोड। हाँ, ऑपरेशन फ्यूरी। हाँ, फ्यूरी जो दिया है, तो यानी पूरे उससे ये अपना अटैक करेंगे। लेकिन अभी ट्रम्प साहब ने जो एड्रेस किया है अपने नेशन को, उसमें कहा भी है कि इस बार हमारे सैनिकों को भी नुकसान होने की आवश्यकता है, इसलिए देश को पहले ही उन्होंने आग्रह या किया है। क्योंकि आपने देखा होगा पहले जितनी बार भी लड़ाई हुई है उनमें यदि एक भी जवान अमेरिका का मारा जाता है तो अमेरिका के अंदर तहलका मच जाता है। तो उन्होंने पहले ही अपने देश को भी आगाह कर दिया कि ये इस युद्ध में उनको भी नुकसान होने की ज्यादा संभावना है, और वो होगा भी, क्योंकि ईरान की जो मिसाइलें हैं, चाहे अमेरिका के पास में कितना भी सबको जो है उसको ध्वस्त करने के लिए, लेकिन जो 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 मिसाइलें ईरान के पास में हैं, सारी मिसाइलों को तो 100% ना तो अमेरिका ही ध्वस्त कर सकता है ना ही इजराइल कर सकता है। तो उनमें से कुछ तो मिसाइलें जो है जाकर के अमेरिका के जहाजों पर, अमेरिका के हवाई जहाजों पर, उनके अड्डों पर, उनके युद्ध पोतों पर, इनके ऊपर जरूर असर डालेगी। सर, कर्नल साहब प्लीज स्टे विद मी। कर्नल साहब प्लीज मेरे साथ रहिएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन है, ग्राफिक्स है जो दर्शकों को बताना जरूरी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान में जो हमले तेहरान में हुए उसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कर्नल साहब मेरे साथ लगातार बने हुए, लेकिन आपको कंटेंट बताना भी जरूरी है। वॉर के पीछे की जो डिटेल्स हैं वो आपके लिए जरूरी है। देखिए, मिडिल ईस्ट में तैनात एयरक्राफ्ट करियर यूएस जेराल्ड आरफोर्ड के बारे में आपको बता रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट करियर है जो अमेरिका ने डिप्लॉय किया है, ईरान के बहुत करीब है। अब्राहम लिंकन ने अटैक शुरू कर दिया, बहुत जल्द ये भी करेगा। इसकी लंबाई 337 मीटर है, करीब 1006 फीट 1106 फीट का है, यानी पूरा चलता फिरता एक पूरा शहर है, एक जंगी बेड़ा है। चौड़ाई करीब 78 मीटर है, यानी इसकी डेक की जो चौड़ाई है 256 फीट की है। वहां पर बड़े पैमाने पर फाइटर जेट्स को डिप्लॉय किया जा सकता है, टेक ऑफ कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन आपको हम बताने जा रहे हैं, स्पीड करीब 56 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा है मैक की है, यानी बहुत स्पीड है इसकी समंदर में, और ये मैक्सिमम स्पीड एक वॉरशिप के लिए होती है। वजन करीब 1 लाख टन इसका वजन है। एक हैवी डिप्लॉयड एयरक्राफ्ट करियर है जो जंग का बादशाह कहा जाता है, और समंदर में अभी तक इसने कोई भी ऑपरेशन फेल नहीं हुआ। इसका क्षमता करीब 90 विमान कैरी कर सकता है। टेक ऑफ लैंडिंग के साथ साथ इसकी जो कैरी क्वांटिटी है वो आपको हम बता रहे हैं। 90 फाइटर जेट यहां पर आराम से डेक पर लैंड हो सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट करियर है। इस बीच बड़ी खबर भी आ रही है, उसका रुख करना भी जरूरी है। तस्वीरें लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ईरान ने भी अलग अलग देशों पर हमले शुरू कर दिए। कतर में भारतीय दूतावास की एडवाइजरी जारी हुई है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया, क्योंकि कतर में अटैक किया ईरान ने, इसलिए कुवैत ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। और भारतीय एम्बेसी में वहां पर एडवाइजरी जारी हुई है कुवैत और कतर में भी कि भाई प्लीज सभी लोग महफूज जगहों पर जाएं। भारतीय दूतावास की एडवाइजरी जारी है कि प्लीज महफूज इलाकों में जाइए, क्योंकि 8 अलग अलग देश है जहां पर ईरान ने अटैक किया है। कुवैत, जॉर्डन, इसके अलावा कतर, बहरीन का जो इलाका है, सऊदी अरब में भी अटैक हुए हैं, यूएई में अटैक हुए हैं, जॉर्डन में भी अटैक हुआ है। यानी अब ईरान ने उन तमाम इलाकों में अटैक शुरू कर दिए जहां पर अमेरिकी फौजी अड्डे, और यहाँ बड़े पैमाने पर इन देशों में, मिडिल ईस्ट के ज्यादातर इलाकों में, शहरों में भारतीय रहते हैं, उनके लिए भी एडवाइजरी जारी हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग इज कमिंग इन, कि ईरान ने भी अब अलग अलग इलाकों में अटैक शुरू कर दिए। 500 से ज्यादा मिसाइलें ईरान ने दागी हैं इसराइल की तरफ। अब्राहम लिंकन जो कि वॉर एयरक्राफ्ट करियर है, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डिप्लॉय किया गया है,
वहां पर अटैक अब शुरू हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अलग अलग इलाकों में हमले शुरू हो गए हैं। कुवैत ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान और इसके अलावा यूएई और बहरीन के इलाके में अटैक हुए हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ लगातार बना हुआ है। कर्नल साहब मेरे साथ है, कर्नल गोपाल सिंह साहब हैं जो अभी ये बात कर रहे थे हमारे साथ। ब्रिगेडियर राजन जामवाल मेरे साथ हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहला रिएक्शन आपका ये कि ईरान ने कहा था कि ये जंग शुरू तो अमेरिका ने किया है लेकिन खत्म हम करेंगे, और 8 ऐसे देश हैं मिडिल ईस्ट के सर जहां पर ईरान ने अटैक शुरू कर दिया है। अब्राहम लिंकन जो उनका वॉरक्राफ्ट था, वॉर करियर, उसने भी अटैक किया बंदर अब्बास के इलाके में। सर हाउ डू यू सी इट सर? देखिए, ईरान का जो कहना खैर खत्म हम करेंगे, दैट इज बेसिकली हाइपरबोल, मतलब कि जो एक डिक्टेटर होते हैं वो तकरीबन इस तरह की बातें करते हैं। हाँ, सर। हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि इजराइल के साथ साथ उसने 8 दूसरे देशों पे जहां जहां भी बेस थे उन पे हमले किए हैं। वो क्यों किए हैं? ईरान के पास इस वक्त, इजराइल के पास पहले खाली आयरन डोम था, अब आयरन बीम आ गया है। Right, इसके सिवाय आप जो यूएसएस फोर्ड को बता रहे थे, वो इस वक्त कहाँ पोजिशनड है? वो इजराइल के बिल्कुल पास में मेडिटेरेनियन में है इस वक्त, मेडिटेरेनियन में है। और ये बेसिकली आयरन डोम और आयरन क्या मतलब, उनके जो इजराइल के एयर डिफेंस में था कि जब मास मिसाइलें फायर होती थी, जैसे इस बार हुई 400 के करीब, तो 8 से 10% मिसाइलें फिर भी निकल जाती थी। एंड 8 से 10% काफी होती हैं इजराइल जैसी छोटी कंट्री को डैमेज पहुंचाने के लिए। तो इसलिए पूरा इस वक्त जो एयरक्राफ्ट कैरियर फोर्ड है, वो बेसिकली अभी फिलहाल इजराइल के एयर डिफेंस रोल में है कि जो बची हुई है 8 से 10% जो निकल जाती थी उनको भी रोका जा सके, इसलिए और स्ट्रेंथन किया गया है इजराइल का एयर डिफेंस। इसके बाद शायद गिनी चुनी 1 2 3, मतलब ज्यादा नहीं, उंगलियों पे गिन सकते हो, उतनी ही मिसाइलें निकल पाएंगी। पर इस टाइप का एयर डिफेंस कतर, जॉर्डन, यूएई उस लेवल में नहीं है। वहां ठीक है, 1 2 पैट्रियट मिसाइल बैटरीज हैं या कुछ है, पर इस हैवी लेवल का एयर डिफेंस नहीं है। इसीलिए सोचे समझे तरीके से ईरान ने इन देशों को टारगेट बनाया है, क्योंकि चांसेस ऑफ सक्सेस उसको लग रहा था वहां कंपैरेटिवली ज्यादा है पेनिट्रेट करने के। और इन एनी केस वो सिंस यूएस के मिलिट्री एसेट्स को ही टारगेट बना रहा है, तो जिनको वो लेजिटिमेट टारगेट समझता है। अभी आने वाले समय में आप देखिए कि ये और तेज होगी, और तेज होगी लड़ाई। अमेरिका अभी पहला फेज में क्या हुआ? पहले फेज में मिसाइल्स और ड्रोन फेंके इजराइल ने, फिर थोड़े से मतलब एयरफोर्स एसेट्स भी इस्तेमाल किए गए, कुछ बमबारी हुई। पर जो फुल स्केल एरियल इन्वर्जन है वो अभी येट टू स्टार्ट है। क्यों? क्योंकि पहले जो फेज हुआ उसमें बेसिक टारगेट थी लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप। खमनई के घर के बाहर मिसाइल फोड़ दी। रिपोर्ट्स के अनुसार उनका ईरान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खत्म हो चुका है, जो मिलिट्री